दोस्तों, बहुत सारी स्टोरियां, बहुत सारी समस्याओं को मैंने सॉल्व किया और लोगों को वीडियो के माध्यम से जागरूक किया। लेकिन आज जो कहानी है वे बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पे लड़की की गुजारिश थी कि जैसा उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया है उसको मैं वैसा प्रिंट आउट कराऊं और हूबहू उन्हीं के शब्दों को मैं आपके सामने बयां करूं। तो वो ने प्रिंट आउट करा लिया है। अब मैं आपके सामने बिल्कुल उनके शब्द और मेरी जुबानी, उस लड़की के शब्द हैं लिखे हुए और जुबानी मेरा है, मैं आपको बताऊंगा पूरी स्टोरी पढ़कर, और आप लोग ध्यान से सुनिएंगे। कहाँ की लड़की है, क्या है, नाम काल्पनिक है, मैं पहले आपको बता दूं, शहर का नाम मैं आपको बताऊंगा। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू होती है हरदोई से। तो जैसा उन्होंने बोला था मैं वैसा प्रिंट आउट है वैसा मैं पढ़ूंगा और आप लोग को ध्यान से इसको सुनिएगा। प्रिय लव गुरु जी प्रणाम। मैं आपके चैनल को नियमित देखती हूँ। मुझे आपका चैनल बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी चिट्ठी को ऐसे ही पढ़ें जैसे मैंने लिखी है। हरदोई की रहने वाली हूँ, 30 साल की एक लड़की हूँ और सरकारी नौकरी में मैं कार्यरत हूँ। बात तब की है जब मैं 18 साल की थी और अपना इंटर पास करके कॉलेज में प्रवेश किया। नया कॉलेज, नए दोस्त, सब कुछ बहुत अच्छा था। इसी बीच मेरे क्लास में एक लड़के का, जिसका नाम काल्पनिक मैंने बताया है, अमन, उसका प्रवेश होता है। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। कब अच्छे दोस्त में से बेस्ट फ्रेंड बन गए पता ही नहीं चला। वो मुझे बहुत केयर करता था। मेरी छोटी छोटी बात उसे याद रहती थी। मुझे सरप्राइज देना, मुझे स्पेशल फील कराना, अच्छे अच्छे गिफ्ट देना, मेरे मूड स्विंग को समझना, हर दुख में, प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़े रहना, हमेशा और हर मोड़ पर मेरा साथ देना, मेरे बर्थडे में स्पेशल सरप्राइजेस देना। हर सरप्राइज पहले से ही अलग और यूनिक होता था। मुझसे जुड़ी हर छोटी छोटी बात उसको पता होती थी। हम पहली बार कब मिले, हमारी कौन सी मुलाकात है, 50वीं मुलाकात किस तरीके से कब हुई, कहाँ हुई, सब उसको उसके मुंह पर रटा हुआ था। मैंने अपने 18वें जन्मदिन से लेकर जब तक उसके साथ थी तब तक मैंने अपना बर्थडे में क्या पहना था, क्या बर्थडे कहाँ मनाया था, सब कुछ उसको याद रहता था। मुझसे ज़्यादा वो जानता था। अगर यह मैं कहूँ तो शायद यह गलत नहीं होगा। मुझे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करता था। पढ़ाई के साथ साथ जॉब के लिए फॉर्म भी खुद ही भर देता था और मुझे उसके लिए तैयारी करवाता था। हमारा कॉलेज पूरा हो गया, फिर हम दोनों की गवर्नमेंट जॉब लग गई। ये भी बहुत अच्छी बात है, इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई और एक ही डिपार्टमेंट में लगी। वाह, ये तो कोइंसिडेंस है, अच्छी बात है, ठीक है। और हम दोनों की जॉब लखनऊ में लग गई। अच्छा, ये हरदोई से लखनऊ आ गए और हम दोनों लखनऊ आ गए। यहाँ पर उसने हमारा बहुत ख्याल रखा। मेरे घर वाले भी उसको बहुत मानते थे। उसी के कारण उन्होंने जॉब करने लखनऊ भेजा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लव गुरु, जब मैं 26 साल की हुई तब उसने मेरे लिए एक सरप्राइज बर्थडे दी और बोला कि आज मैं तुमको बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। इवनिंग में जब मैंने केक काटा तभी उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं हैरान रह गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो मेरे टाइप का नहीं था। वो बहुत सीधा साधा व्यक्तित्व का व्यक्ति था। मेरी फीलिंग्स नहीं थी कुछ और उसके लिए। तो मैंने वहीं स्टेज पर उसके साफ साफ मना कर दिया, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। और वो चुपचाप वहां से चला गया। उसके दूसरे दिन ऑफिस नहीं आया, फिर 1 महीने तक ऑफिस नहीं आया। मैंने भी फोन नहीं किया, ना ही उससे कोई कांटेक्ट किया। पता चला उसने अपना ट्रांसफर बरेली करा लिया है और कुछ समय मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने अपने आप में मस्त हो गई। ठीक है,
तो मतलब दोस्तों उसने प्रपोज किया, इन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो उसके टाइप का नहीं था, और ये उसने इस बात से वो परेशान हो गया, उसने अपना ट्रांसफ़र लखनऊ से बरेली करा लिया। आते हैं फिर इनके लेटर पे। उसके ट्रांसफ़र के बाद उसकी जगह एक लड़का जो बिल्कुल मेरे टाइप का था। अच्छा, टाइप वाली दोस्तों मैं बात करूँ तो कुछ का होता है कि कोई ऐसा स्मार्ट होना चाहिए बॉयफ्रेंड, कुछ लोग बोलते हैं लंबा चौड़ा होना चाहिए, कुछ बोलते हैं पतला होना चाहिए, कुछ बोलते हैं मोटा होना चाहिए, तो बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। तो उसको देखते ही मैं दिल हार बैठी, शायद वह मुझे पसंद करता था। धीरे धीरे हम लोग मिलने लगे, घूमने लगे, मूवी जाने लगे। फिर मैंने 14 फरवरी 2019 को मैंने उसको प्रपोज कर दिया, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर हम दोनों एक ही फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। शुरू में बहुत अच्छा था, मैं पूरी तरह से अमन को भूल चुकी थी और अपनी ज़िंदगी में मस्त थी। अच्छा, जो नया लड़का आया था इसका काल्पनिक नाम उन्होंने सैम बताया, ठीक है। भूल चुकी थी, मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त थी। जब हमने लिव इन में रहने शुरू किया तो 20 दिन ही थोड़ा ठीक था। मेरा बॉयफ्रेंड सैम अब धीरे धीरे बदलने लगा था, यानी कि 1 महीने बाद बदलने लगा था। वह सिर्फ और सिर्फ सेक्स पर ही जोर देता था, कभी बाहर घूमने साथ नहीं जाता था, वह अपने दोस्तों को ही प्रायोरिटी देता था। इन 5 सालों में कभी भी उसने मेरा बर्थडे याद ही नहीं रखा। फिर उसके लिए मैंने घर में उसके लिए मैं सिर्फ घर में काम करने वाली एक मेड और सेक्स टॉय थी। उसने कभी मेरा हालचाल नहीं पूछा। मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट बार कब हम लोग घूमने गए थे। आज तक एक मूवी भी नहीं देखी। लव गुरु 15 अगस्त 2024 को हमारे दिल्ली ऑफिस में एक फंक्शन था जिसके लिए मैं दिल्ली गई। 5 साल बाद मैंने अमन को वहां देखा। उसको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला था। फिर मैंने उसे जाकर मिली। वो मुझे बड़ी औपचारिकता से मिला। वो इंसान जो मेरे लिए छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखता था और आज मुझसे हेलो बोलकर आगे चला गया था। मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, यह भी उसने नहीं पूछा। मैं लखनऊ वापस आ गई, पर मेरा मन तब तक बहुत बेचैन था। लव गुरु, मेरा मन और दिल अमन के बारे में ही सोच रहा था। मुझे शायद अपने आप फैसले पर अफसोस हो रहा था। मेरे दोस्त मुझसे कहते कि तुम बहुत बदनसीब हो कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला मिला और मानने वाला मिला और तुमने ठुकरा दिया। मैं बहुत ही कश्मकश में हूँ लव गुरु। क्या करूँ, अमन से वापस बात करूँ? मैंने पता किया उसने अभी तक शादी नहीं की है। लव गुरु, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे और आपके माध्यम से आपके चैनल के सभी सम्मानित व्यूवर से पूछना चाहती हूँ। जिनके सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, तो आप लोग इनको अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक सवाल है इनका, क्या ज़िंदगी में जीने के लिए सेक्स की ज़रूरत होती है या फिर ऐसे इंसान की जो आपको अपने आप से ज़्यादा प्यार करे, आपकी परवाह करे, आपकी हर खुशी का, इच्छाओं का ध्यान रखे? ठीक है, ये एक इनका सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या मुझे अमन से वापस अपने रिलेशन के बारे में बात करनी चाहिए? फिर है, क्या ये नहीं है, ठीक है। इंसान को जिंदगी किसके साथ गुजारनी चाहिए? जिसके साथ उसको सिर्फ सेक्स मिलता हो और प्यार और केयर नहीं, या जिसके साथ उसको प्यार मिलता हो, सेक्स मिलता हो उसके साथ? लव गुरु, मैं बहुत परेशान हूँ, कश्मकश में हूँ। आपसे और आपके माध्यम से आपके चैनल के सभी व्यूवर से उचित मार्गदर्शन की उम्मीद करती हूँ। मेरी समस्या का निवारण कीजिए, आपकी व्यूवर। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो उन्होंने मुझे ऐसा लेटर भेजा और उन्होंने मुझे काबिल समझा कि मैं उनको परेशानी से बाहर निकालूं और उसका उत्तर दूं। तो इनका जो पहला सवाल था उसका निवारण मैं कर देता हूं। सवाल था कि क्या जिंदगी जीने के लिए सेक्स की जरूरत होती है? देखिए, सेक्स की जरूरत होती है। अगर नहीं होती तो भगवान ने उसको बनाया नहीं होता। सेक्स की जरूरत होती है, ठीक है, इंसान के लिए, क्योंकि वही एक प्रकृति को आगे बढ़ाने का, एक जीवन को आगे बढ़ाने का एक जरिया है जिसके थ्रू बच्चे पैदा होते हैं और आप संपूर्ण फैमिली को बना पाते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा है कि आपसे ज़्यादा प्यार करने वाले, आपकी परवाह करने वाले, इच्छाओं का ध्यान रखने वाले। तो यहाँ पे बात बिल्कुल जायज़ है। अगर आप जिसके साथ लिव इन में रह रही हैं वो आपको सिर्फ सेक्स टॉय के लिए यूज़ करता है और प्यार है नहीं,
तो मुझे लगता नहीं कि आपको उसके साथ रहना चाहिए, आप मूव ऑन कर सकती हैं, ठीक है। और इन्होंने पूछा है कि अमन से रिलेशन की बात करूं, मतलब रिलेशनशिप की बात करूं और सैम से अलग हो जाऊं, ये इनका सवाल है। देखिए, आपकी शादी तो हुई नहीं है सैम से, ठीक है। आपको अच्छा लगा और सारी चीज़ें हुई, आप लिव इन में रहे, आजकल मॉडर्न ज़माना है, आप लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए, सब कुछ हुआ और वो शायद आपसे सेक्स करना चाहता और आप नहीं करना चाहती, क्योंकि आप जो चाहती थी सेक्स के साथ केयर और प्यार आपको मिले, वो नहीं मिल रहा है। तो आप बिल्कुल मूव ऑन कर सकती हैं और अमन से बात कर सकती हैं, अमन को बता सकती हैं और गलती की माफ़ी मांग सकती हैं। शायद अमन आपके साथ फिर से जीवन में वापस आ जाए और आपके जीवन में खुशियाँ आ जाए। यही हम सुंदर कामना करेंगे कि आप से जो गलती हुई है उसको आप भूल जाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना ही एक अच्छी बात है, क्योंकि रुके रहना कोई विकल्प नहीं है, जीवन है, आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, मंजिल आपको मिलेगी। तो इनका एक सवाल लास्ट का है कि इंसान को ज़िंदगी किसके साथ गुजारनी चाहिए, उसके साथ जिसके साथ उसको सिर्फ सेक्स मिले, और या फिर जिसके साथ उसको सेक्स और प्यार और केयर और आदर सम्मान सारी चीज़ें मिले। तो जाहिर सी बात है, ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि जिसके साथ आपको सेक्स मिल रहा है सिर्फ उसके साथ आपको सेक्स ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप लाइफ टाइम जीवन साथी की बात कर रही हैं तो केयरिंग, ठीक, आपको महत्वता देने वाला, आपके साथ प्रेम से रहने वाला, आपको प्यार देने वाला, आपकी केयर करने वाला भी ज़रूर होना चाहिए। सेक्स एक टाइम तक होता है, एक एज के बाद सेक्स नहीं होता है, उसके बाद सिर्फ प्रेम ही होता है, एक दूसरे की केयर ही होती है, जो एक जीवन साथी को दोनों को जोड़ के रखती है। तो ये मेरा सुझाव है। दोस्तों, आप लोग का क्या सुझाव है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इनको आप अपनी राय रख सकते हैं। और अगर प्यार की कोई समस्या में, तो इनकी तरह आप भी मुझे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी मैसेज भेज सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से नाम पता गुप्त रखते हुए आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों, बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।